हेलो एवरीवन एंड आज का टॉपिक हमारे पास क्लास 9th का मार्केटिंग एंड सेल्स। क्लियर। तो अगर हम लोग चैप्टर के नेम से ही देखें मार्केटिंग एंड सेल्स ये दोनों ही एक बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। क्लियर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें मीनिंग ऑफ मार्केटिंग अगर हम बात करें तो एक्चुअली में होता क्या है कि किसी भी चीज को इस तरीके से मार्केट करना जस्ट टू प्रेजेंट दैट थिंग अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर यू। ठीक है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी आप किसी मॉल में जाते हैं तो आपका जो स्टोर्स होते हैं, ठीक है, या आउटलेट्स वगैरह होते हैं, तो वो आपके सामने एक इस तरीके से मार्केट करते हैं, मतलब अपने चीजों को इस तरीके से वो रखते हैं या प्रेजेंट करते हैं कि आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज मेरे लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है, चलो इसको ले लेते हैं। फिर भले ही उसको लेने के बाद सालों वो वैसे ही घर पे रखे रहे। क्लियर है। आपका इससे लाइफस्टाइल वगैरह हो गया, या किसी के आप होम टाउन में चले जाइए, किसी भी शोरूम में चले जाइए, तो वहां पे चीजें क्या होती है, वो उस चीज को मार्केट करते हैं। क्लियर है। अब मार्केट करने से मतलब हम मार्केट करते किस चीज को है। अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज बात करें तो कंपनीज जो होती हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज वो कस्टमर जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट समझती हैं। क्लियर है। दैट कैन बी इन द टर्म्स ऑफ एनीथिंग, इन द टर्म्स ऑफ द स्मार्टफोन्स, cars, bikes, scooty, whichever the thing you are just thinking in your mind, everything। क्लियर है। तो हर एक कस्टमर को जो भी चाहिए होता है, हर एक कस्टमर को नहीं, जो एक मास में चाहिए होता है, तो कंपनी उसके जो कस्टमर होता है उसकी रिक्वायरमेंट को स्टडी करती है, क्या रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, और फिर वहां पे जाकर के वो अपने उस प्लेटफॉर्म पे वो डिजाइन करती हैं। ठीक है। तो उस डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट, फिर वो प्रोडक्ट बनाया हुआ मैन्युफैक्चर ने उसको बनाया या कंपनी ने उसको बनाया। ठीक है। अब बना तो लिया, अब उससे करेंगे क्या भाई, हमें बेचना भी है। ठीक है। तो उसको बेचने के लिए हम लोग दुकान पे तो सीधे सिंपली नहीं डाल सकते, उस चीज को हम लोग पहले मार्केट करते हैं। मार्केट मतलब कि लोगों को बताते हैं कि भाई हमने ये चीज डिजाइन की है और इस चीज की रिक्वायरमेंट थी, और इस चीज को या हमने एनहांस भी कर दिया। जैसे कि ये बहुत सारे जो चीजें होती हैं, जैसे मार्केटिंग एंड सेल्स, सबसे बेस्ट एग्जांपल आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्मार्टफोन्स। क्लियर। भैया हर एक फोन्स आते हैं, ओप्पो F11 आ गया, फिर ओप्पो F11 प्रो आ गया, ओप्पो F15 आ गया, ओप्पो F15 प्रो आ गया, ओप्पो F17 आ गया, ओप्पो F17 प्रो आ गया, वीवो 15 आ गया, वीवो 17 आ गया, वीवो का V17, वीवो का V19, वीवो का V22। मतलब इतने सारे स्मार्टफोन्स, और उन्होंने इतने बैक टू बैक वो मॉडल्स लेकर के आए, कुछ कहने को नहीं। तो उस चीज की मार्केट पहले वो लोग करते हैं। ठीक है। सेल्स करने से पहले वो लोग उसकी मार्केट करते हैं, बताते हैं कि एक्चुअली में हमारे उस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है। सिंपल से अगर भाषा में समझें तो ये होता है कि दे जो मैन्युफैक्चर वगैरह होते हैं, तो वो करते हैं क्या, सबसे पहले वो एक स्टडी करते हैं कि मार्केट में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर क्या चाहता है हमसे। ठीक है। और देखिए हर एक कस्टमर की जो हम लोग एक इंडिविजुअली जो नीड्स होती है वो तो हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते, लेकिन एक जो मास जो नीड होती है वो हम लोग जरूर फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे हम लोग को रिक्वायरमेंट थी भैया स्मार्टफोन में कैमरा होना चाहिए, आप कोई भी एक जरा स्मार्टफोन ऐसा लेकर के आओ जिसमें कैमरा ना हो, होगा कैमरा, सब में होता है कैमरा। क्लियर है। तो वही चीज है कि किसी भी चीज को या किसी भी ऐसी एक्टिविटी को स्टडी करना जो कि हमारे मार्केट में बहुत ही यूजफुल हो सकती है। क्लियर है। और हर एक जेंट्री को हम लोग टारगेट करते हैं। टारगेट इन द सेंस क्या होता है कि भैया वो जो चीज जो कंपनी ने बनाई है वो किसके लिए बनाई है। किंडर जॉय बच्चों के लिए था। ठीक है। जब मैं छोटा था तब किंडर जॉय सिर्फ एक आता था। आज के टाइम पे किंडर जॉय दो आते हैं, एक बॉयज का आता है और एक गर्ल्स का आता है। ठीक है। तो मार्केट करने का तरीका आप देखिए कि किंडर जॉय चीज एक है, उसके अंदर बॉस भी दो ही है। ठीक है। उसके अंदर जो आपका चॉकलेट होता है वो भी बस बिल्कुल सेम रहता है, बस उसके ऊपर उन्होंने बॉय लिख दिया और उसके ऊपर गर्ल लिख दिया। तो अब ये चीजें क्या होती है, गर्ल वाला गर्ल का खाती है, बॉय वाला बॉय का खाते हैं। मतलब क्रिएटिविटी देखिए। क्लियर है। अभी कोई कहता है भैया मेरी जो गाड़ी में है वो ब्लूटूथ है, भाई ठीक है ब्लूटूथ होगा, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हमारे जो है आप अपने मतलब मोबाइल से डेटा कनेक्ट कर सकते हैं, और जो डिस्प्ले होता है गाड़ी में आप उसमें अपना देख भी सकते हैं। भाई साहब मतलब हर एक चीज को इस तरीके से मार्केट करना कि मतलब कि वो आपका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक बन जाए। कोई कहता है कि हमारे साबुन में हल्दी है, तो कोई कहता है कि हमारे साबुन में चंदन है, तो कोई कहता है भैया हमारे साबुन में केसर है, मलाई है, पिस्ता है, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो आप मार्केट देख रहे हैं, मतलब साबुन में कुछ भी पड़ा हो यार, हमें चाय के साथ खाना थोड़ी है
क्लियर है? तो वही चीज है कि आप ये मार्केट करके दिखाना चाह रहे हो कि हमारा जो साबुन है वो दूसरों से अलग है, ठीक है, दैट्स द बेस्ट फॉर योर स्किन। हमारा जो प्रोडक्ट है वो हर एक तरीके से अलग है। आप शैम्पूस देख लीजिए, ठीक है, शैम्पू हो गया आपका, साबुन हो गया, आपके जो आउटफिट्स वगैरह होते हैं उसमें देख लीजिए, आपके जो शूज होते हैं, आपके अगल बगल जो भी चीजें हैं, हर एक का कभी ना कभी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे मार्केट तो उसका किया ही गया होगा, ठीक है, मार्केटिंग तो बिना उसके मार्केटिंग तो आपने खरीदा ही नहीं होगा। और बहुत बार चीजें ऐसी होती है कि बिना मार्केटिंग के बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को समझ में भी नहीं आता कि क्या ये कंपनी ने ये प्रोडक्ट निकाला था, अच्छा निकाला था, हाँ हो सकता है। क्लियर है? तो ये चीज है, क्लियर है। अब मार्केटिंग के बाद हम लोग आते हैं सेल्स पे। तो एक्चुअली में सेल्स क्या होता है, हम लोगों ने मार्केटिंग कर लिया, कोई भी एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, कंपनी ने उस प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं या जो जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो उसने मार्केटिंग में बताया, ठीक है। अब सेल्स क्या होता है, अब जो सेल्स होती है वो दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द मार्केटिंग, ठीक है, कि अगर आपकी मार्केटिंग बहुत ही मतलब ट्रिमेंडस रही है तो भाई सेल्स भी कैसे होंगे, बहुत ही ट्रिमेंडस। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आपको मालूम होगा कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, तो इसमें होता क्या है, जो सेल्स होती है स्मार्टफोन्स की, भाई साहब 1 मिनट के अंदर 10-10 लाख फोन बिक जाते हैं, 1 मिनट के अंदर। कैन यू इमेजिन उनका मार्केटिंग कितना तगड़ा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्मार्टफोन्स के जो प्रमोटर्स होते हैं या जो एड वगैरह कर रहे होते हैं, तो होता क्या है, वो एक सेलेब होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं। आमिर खान कर रहा है, ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं ओप्पो का एड। तो इसमें क्या होता है, एक सेलिब्रिटी इफेक्ट भी होता है। भाई साहब 1 मिनट में या 2 मिनट में 10-10 लाख फोन बेचना, इट इज नॉट अ मतलब इजी टास्क, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसीलिए आप अपने प्रोडक्ट को आप मार्केट इस तरीके से करिए कि जैसे ही लॉन्च होने के बाद वो उसकी सेल्स बहुत ही अच्छी हो, ठीक है। अब लॉन्च के बाद सिस्टम देखिए क्या होता है, लॉन्च तो आपने कर दिया, अब उसकी जब कस्टमर को मालूम ही नहीं होगा तो वो खरीदेगा क्या आपसे, कुछ भी नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। तो वही चीज होती है, कभी भी अगर हमारा मान लीजिए कि अगर कोई प्रोडक्ट आने वाला है तो उसकी 1 महीने पहले 2 महीने पहले से उसकी मार्केटिंग होने लगती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना भैया, जो फिल्मों का जो प्रमोशंस करते हैं, जो एक्टर्स वगैरह एक्टर एक्ट्रेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, फिल्मों का प्रमोशन करते हैं। तो प्रमोशन क्या होता है, फिल्म के रिलीज से पहले का होता है, फिल्म के रिलीज के बाद कोई प्रमोशन नहीं होता, रिलीज से पहले होता है। तो सिंपल जो मार्केटिंग होती है वो क्या होती है, सेल्स से पहले होती है, सेल्स के बाद नहीं होती है। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो देयर आर 6 फंक्शंस, 6 फंक्शंस है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो पहला पॉइंट हमारे पास मार्केटिंग रिसर्च। ओके, तो मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मार्केटिंग के लिए जो भी हमें डेटा या इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, वी नीड टू कलेक्ट सम सॉर्ट्स ऑफ डेटा, सम सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो कलेक्शन ऑफ डेटा हमारा होता क्या है, देखिए मार्केटिंग कभी भी हम लोग करते हैं तो हम लोग पहले जेंट्री देखते हैं कि हमारी जेंट्री कौन सी है। क्लियर है? जेंट्री का मतलब ये है कि क्या वो प्रोडक्ट बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, क्या वो आपका प्रोडक्ट बड़े लोगों के लिए है, या फिर आपका वो प्रोडक्ट ओल्ड एज लोगों के लिए। अगर बच्चों के लिए है तो शायद आपने मैकडोनल्ड्स का ऐड देखा होगा, मैकडोनल्ड्स का जो एक जोकर आता है येलो येलो कलर का, क्लियर है। तो मैकडी का जो भी ऐड होता है उसमें उस जोकर को इंक्लूड किया गया है और उसी जोकर में बच्चों को भी लिया गया है। क्लियर है? तो बच्चों का लेने का पर्पस क्या था कि भाई साहब ये होता है कि अगर बच्चे वो ऐड देखेंगे तो शायद कहे कि बड़े लोग एक बार ना जाएं उस स्टोर में, लेकिन बच्चे लोग माँ बाप को जरूर खींच के ले जाएंगे, ये मेरा वादा है। क्लियर है? तो वहां पे देखा गया कि भैया मार्केटिंग रिसर्च हम लोग करें किस चीज की। क्लियर है? तो उसी के हिसाब से आपके ऐड वगैरह भी बनते हैं, जो टीवी में जो ऐड वगैरह आते हैं उसमें भी बनते हैं। क्लियर है? तो कलेक्शन ऑफ डेटा, उसका एनालाइज करना और उसको इंटरप्रेट करना। क्लियर है? उसी चीज को उसी के अकॉर्डिंग लेकर के जाना है, जो प्रोडक्ट है आपको उसी वे में लेकर के जाना है जिससे कि उसकी जो मार्केटिंग है वो बहुत ही इफेक्टिवली हो सके। अब यहाँ पे चीजें क्या होते हैं, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब हमें ये देखना है कि कंपनी जो है प्रोडक्ट बना क्या रही है, किसके लिए बना रही है, ठीक है, कब तक वो बनेगा और कितनी क्वांटिटी में बनेगा, कंज्यूमर्स क्या उस प्रोडक्ट के लिए पे करना चाहते हैं, कितना पे कर सकते हैं उस चीज के लिए। क्लियर है? तो ये जितने भी जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं हमें उस क्वेश्चंस के आंसर निकालने होते हैं अपने इस मार्केटिंग से, मार्केटिंग रिसर्च से, तब जाके हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के लिए हम लोग रेडी होते हैं कि हाँ भाई साहब ये अगर प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करेंगे मार्केट में तो भाई साहब मचा देगा ये। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोडक्ट प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट देखिए भाई साहब,
मार्केटिंग जो एक वर्ड है ना, दैट इज टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट, ठीक है, कि उस प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या प्लानिंग कर सकते हैं, क्या कौन कौन से हमारे आइडियाज हैं, उसकी टेस्टिंग, उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्लियर है। सो दैट टू ऑल इन्वॉल्व्स द प्लानिंग, ठीक है, उसको प्लानिंग करना। भाई अगर हमारे दिमाग में कोई आइडिया है, अगर हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट है, उसको हमें इंटरप्रेट करना है। तो इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है कि भैया उस चीज को हम लोगों ने स्टार्ट करना है, तो हम लोग उसको एक बार टेस्टिंग करके देख लेते हैं क्या होता है, क्लियर है। तो उस चीज को बोलते हैं प्लानिंग। मतलब मेरे दिमाग में तो है, लेकिन वो ऑन फ्लोर कैसे आएगा, ऑन प्लेटफॉर्म पे कैसे आएगा, क्लियर है। एंड दैट इज द डेवलपमेंट ऑल्सो, कि भाई इतना बड़ा जो कंपनी होता है, इतना बड़ा जो ब्रांड होता है, भाई साहब अब अगर आप सिर्फ अपना प्रोडक्ट ही बेचेंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको पैकेजिंग भी अच्छी करनी होती है, आपका ब्रांड नेम कैसे आने वाला है, कैसे वो शो करने वाला है, कस्टमर को क्या चाहिए, फिंगरप्रिंट बैकअप पे कैमरा चाहिए, पावर बटन में चाहिए, कि डिस्प्ले स्क्रीन पे चाहिए उसको फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो ये चीजें हमें रिक्वायरमेंट देखने की, भाई कस्टमर चाहता क्या है, कि वो चाहता है कि लॉक स्क्रीन में उसका थंब आ जाए, इंप्रेशन, क्लियर है। सो दीज आर द स्टेप्स। तो आई होप कि ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइसिंग। अब प्राइसिंग क्या होता है, भाई प्लानिंग भी हमने कर लिया, हम लोग उसका एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं, हम लोगों ने उसकी टेस्टिंग भी कर ली है, और प्लस मार्केटिंग रिसर्च भी कर लिया हुआ है, ठीक है। अब मोर ओवर एक हमारा आता है एक प्राइसिंग। प्राइसिंग हमारा एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है, कि हम लोग प्रोडक्ट बना तो रहे हैं, लेकिन अगर क्या वो मिडिल क्लास के पॉकेट में फिट बैठता भी है कि नहीं बैठता है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो प्राइसिंग जो आती है, तो सिंपली प्राइसिंग क्या होती है कि हमें ऐसा अपना प्राइस रखना होता है जो कि एक मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस ला करके रखे, क्लियर है। मार्केट में आपकी होंडा की एक्टिवा भी है, लेकिन मार्केट में आपकी टीवीएस की जुपिटर भी है, ठीक है। अब एक्टिवा वाले कहते हैं भाई हम बहुत पुराने, तो ऐसा है हम जो प्राइस है हम 1 लाख रख रहे हैं, लेकिन जुपिटर उसी में आ रही है 60,000 में। तो नॉर्मल सी बात है कि वो 1 लाख रुपए बंदा कंज्यूमर जो है वो क्यों पे करेगा उसको, कंपनी को, जब उसको 60,000 में जुपिटर मिल रही है, ठीक है। तो आपको जो मार्केट में अगर आपको सस्टेन करना है, तो यू हैव टू पुट दैट प्राइस अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स, not to just generate a profit. Okay, you are not here for the profit seeking, you are here for the just to beat the competition, कि भाई साहब कस्टमर जो है वो कभी भी बिना होमवर्क किए नहीं जाता मार्केट में, क्लियर है। तो पहले वो कंपेयर करता है, फिर देखता है कि हाँ भाई ये सही है या ये सही है, क्लियर है। तो प्राइस हमेशा एक ऐसा एक मोमेंट होता है जहां पे वो देख सकता है कि हाँ ये हमारे बजट में आ रहा है या ये हमारे बजट में आ रहा है, क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रमोशन। ओके, प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन ये चीजें ये होती है, जैसे हमने कहा ना किसी भी चीज को एडवर्टाइज करना, ठीक है, उसके बारे में बताना, उसके बारे में अच्छी चीजें बताना, मतलब कि झूठ नहीं बताना है, सच बताना, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रमोशन, ठीक है। एडवर्टाइज करना आप न्यूज़पेपर में कर सकते हो, टीवी में कर सकते हो, अब तो इंटरनेट के पॉपअप्स वगैरह भी आ गए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अब प्रमोशन के लिए आजकल के जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो आपका एक सेलिब्रिटी इफेक्ट भी डालते हैं। भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी से करवा रहे हैं, सलमान खान से करवा रहे हैं, आमिर खान से करवा रहे हैं, शाहरुख खान से करवा रहे हैं, अक्षय कुमार से करवा रहे हैं। तो दैट इज द मोड ऑफ जिसे कहते हैं हम लोग प्रमोशन, ठीक है, कि जिससे कि हमारा जो एक अटेंशन है वो बिल्कुल टीवी स्क्रीन पे जाके, अरे अक्षय ने इसका किया था, अच्छा, अरे शाहरुख ने इसका किया था, अच्छा। तो इसको ही हम लोग लाते हैं प्रमोशन में, ताकि आपकी जो जेंट्री है या जो आपका जो अटेंशन है वो उस प्रोडक्ट को लेकर के वो ज्यादा आ जाए, ठीक है। कुछ तूफानी कर रहा है तो भाई साहब थम्स अप पी लेते हैं, अब डर के आगे जी रहे तो हम लोग माउंटेन ड्यू पी लेंगे, लेकिन अगर पूछ लेंगे माउंटेन ड्यू में कौन सा, तो अरे वो ऋतिक ने ऐड किया था बाइक उछाल रहा था, हाँ तो उसमें वो चीज दिखाए थे माउंटेन ड्यू। तो दैट इज व्हाट, दैट इज द प्रमोशन, क्लियर है। तो उस चीज को प्रमोट करना बहुत ही अच्छी तरीके से, जो कि आपका हो सके प्रमोशन, और बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से, क्लियर है। नेक्स्ट आता है सेलिंग। जैसा अभी हमने बताया ना कि एक हमारा प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से जो मार्केटिंग जितनी अभी तक हम लोगों ने की है उसमें हमारा क्या जरूरी है, सेलिंग, ठीक है। जितना भी पूरी जो मार्केटिंग डिपेंडेंसी है या जितने भी अभी हम लोग मार्केटिंग एक्टिविटी जो करके आए हैं, दैट इज ऑल सोली डिपेंड ऑन द सेलिंग, ठीक है। मार्केटिंग बहुत अच्छा तो कर लिया, अब आपका लास्ट मोमेंट है कि आपको प्रोडक्ट को बेचना है और कैश कलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने कैसे प्रोडक्ट बेचना है ये आप देखिए, हमने अपने उस प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर ली, क्लियर है, हमने उसका प्रमोशन भी अच्छे से कर लिया, हमने एडवर्टाइज भी कर लिया, क्या कंज्यूमर हमसे, क्या आपसे वो प्रोडक्ट मांग रहा है, क्या वो कर लेना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, क्लियर है। सो दैट इज द सेलिंग, क्लियर है। तो पूरा जो मार्केटिंग का जो हमने अभी तक फिनोमेना समझाया है वो किसके लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के लिए है,
क्लियर है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सब कुछ तो हमने कर लिया, अपना सामान बेच भी दिया था। अब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे, हमें हाउ वी आर जस्ट गोइंग टू कनेक्ट विद द कंज्यूमर्स, ठीक है। हम लोग कंज्यूमर से कैसे कनेक्ट होंगे, चाहे वो डायरेक्टली हो सकता है और या फिर वो इनडायरेक्टली हो सकता है। तो यहाँ पे दो तरीके से हम लोग कंज्यूमर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है। अब डायरेक्टली तो बहुत ही कम चीजें हो गई हैं, अब इनडायरेक्टली ज्यादा हो गई, बिकॉज वी आर जस्ट ऑलवेज वॉचिंग फॉर द एजेंट्स, ठीक है, कि एजेंट्स कौन होगा या आप किसके थ्रू करना चाह रहे हो। जैसे कि कुछ पेप्सी या कोकोला वगैरह होते हैं, अब इनके खुद की ट्रक्स हैं तो ये डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, क्लियर है। लेकिन जैसे कि आपका एक्वागार्ड वगैरह हो गया, LIC हो गया, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गया, तो इसमें क्या होता है, ये आपके इनडायरेक्टली लोग सेलिंग करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि आप जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है आप कैसे क्रिएट कर रहे हो, आप डायरेक्टली क्रिएट कर रहे हो कि आपको भी किसी मिडिल मैन की जरूरत पड़ेगी, क्लियर है। सो दीज आर द स्टेप्स। तो आई थिंक ये जितने भी फंक्शंस हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। एंड इफ यू फील एनी डाउट देन प्लीज यू आर फ्री to just write down in the comment section and just as soon as possible I'll just answer it. Okay, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। Till then, bye bye and thank you very much.